चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत बचकाना क्वेश्चन है वैसे ये। ओरिजिन पर सेंट्रलाइज्ड, ये आपका हो गया ओरिजिन, और यहाँ पे रेडियस उसने r इक्वल टू आपको 3 गिवन है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर बोले तो 9, है ना। बेसिक सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है सेंट्रलाइज्ड centralized at 1, 2 and touches to x axis। क्या होगा, x एक्सिस को टच करता है और 1, 2 पर सेंट्रलाइज्ड है। मैंने आपको बताया था अगर कोई सर्कल आपका एक्स एक्सिस को टच करता है तो एक कंडीशन होती है, वाई एक्सिस को टच करता है तो भी एक कंडीशन होती है, और दोनों एक्सिस को टच करता है तो भी एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन है, एक्स एक्सिस को टच करता है तो मैंने बता चुका हूं वैसे इसको, इस कंसेप्ट को क्लास में मैंने डिस्कस किया है ये, कि अगर कोई एक सर्कल है एक्स एक्सिस को केवल टच करता है। किसी बच्चे का मैसेज आया है y इक्वल टू जी, ना नहीं, गलत है प्रथमेश, सही कंसेप्ट नहीं बोला आपने। कि अगर कोई सर्कल है, चलिए मेरे को दोबारा से ही लेना पड़ेगा इसको, देखिए इधर, इफ टचेस, किसी बच्चे का मैसेज आया है, यस y इक्वल टू इफ टचेस x एक्सिस then y coordinate of सेंटर इक्वल टू रेडियस हो जाता है। ये अभी हम देख लेंगे, वैसे मैं बता चुका हूं इस चीज को, ये कंसेप्ट में डिलीवर कर चुका हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटरलेस रेडियस ही तो नहीं थी, और रेडियस अगर नहीं है आपके पास तो हो गया क्वेश्चन आपका, कि आपको पता पड़ गया कि आपके पास r इक्वल टू कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सॉरी y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो r इक्वल टू 2 हो गई आपके पास। तो यहाँ से सर्कल की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये हो गया। अगला touches to TOU to coordinate axis and radius इक्वल टू 3। तो जिस बच्चे ने मुझको पहले जो जवाब दिया था, क्या वही बच्चा या कोई भी मुझे अब जवाब दे सकता है कि अगर कोई सर्कल, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यस यस यस, टचेस कोऑर्डिनेट एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, ये थोड़ा सा लिखाना भूल गया, टचेस कोऑर्डिनेट एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, टचेस कोऑर्डिनेट एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड रेडियस, जवाब अपना टाइप कीजिए, इक्वल टू 3। तो क्या होगा, दोनों दोनों सर्कल को, दोनों एक्सिस को टच करता है तो क्या क्या सिमेट्री बनती है। किसी बच्चे का मैसेज आया है, आप बोल के बता सकते हो यार, ऐसा नहीं सिद्धेश का, बोल करके बता सकते हो अगर क्योंकि लिखने टाइम में थोड़ा टाइम जाता ही है, आप बोल के बता सकते हो। यस बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा, अगर दोनों एक्सिस को टच करता है तो कुछ कुछ ऐसा रहता है, जिससे ये हो गया एक्स एक्सिस, इधर ये हो गई, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। देखिए दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है उसने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों को टच कर रहा है, तो देखो बेटा होगा क्या, सपोज ये सेंटर है आपका ये, तो ये आपकी रेडियस होगी और ये भी आपकी रेडियस होगी। तो अगर ये r है और ये भी r है तो ये कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, r कॉमा r। यस कुछ बच्चे का मैसेज आया, सेंटर इज 3, 3, बिल्कुल सही बोला बच्चे ने। तो पर क्या हो जाएगी इक्वेशन, क्या हो जाएगी हमारे पास इसकी,
क्या हो जाएगी हमारे पास इसको कि x माइनस आर का स्क्वायर प्लस y माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर आप उसने दे ही रखा है आपको रेडियस कितनी है। चलिए, है ना, आगे स्टार्ट करते हैं, है ना। अच्छा, वैसे मैं यहाँ से अगर करना चाहूँ आईपॉड स्क्रीन, ठीक है, नहीं, न्यू शेयर, जी ठीक है, चलिए, क्योंकि हमारे पास है ना डॉक्यूमेंट भी है, मैं सोच रहा था डॉक्यूमेंट सीधे सीधे आपको कर देता, बट उससे फ़ायदा होना नहीं। चलिए चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं, है ना। तो ये जो कंसेप्ट है, मैं इसको एक बार सर्कल का जो टचिंग कंसेप्ट है मैं दोबारा से इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ 5 मिनट के लिए, उन बच्चों के लिए जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट है, और पता नहीं उस समय जब मैं क्लास में इसको डिस्कस कर रहा था पता नहीं उनका ध्यान कहाँ था उस वक्त। मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूँ, देख लीजिए अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये और इधर से ये, सपोज ये हमारे पास दोनों परपेंडिकुलर एक्सेस है हमारी, ठीक है, ये ओरिजिन है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास ऊपर वाई एक्सिस है। तो अगर हमारा सर्कल दोनों को टच करता है, दोनों एक्सिस को टच करता है, तो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हो जाते हैं, आर कोमा आर, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हमारा जो सर्कल है ओनली और ओनली, ठीक है, सर्कल टचेस both axis, then both coordinate of center equal to, both coordinate of center equal to radius, equal to radius। हाँ, y इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है, y इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा। सेकंड कंडीशन होती है, अगर हमारा कोई सर्कल है, ये केवल और केवल एक्स एक्सिस को टच करता है, ये एक्स एक्सिस को अगर कोई सर्कल टच करता है, ये इससे एक्स एक्सिस को सर्कल अगर टच करता हो, ये हमारी इधर वाई एक्सिस है, ये इधर ये एक्सिस। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, अगर ये एच है तो आप देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस लेंथ के बारे में कुछ नहीं पता है, कितना भी हो सकती है, मगर हाँ, ये अपर लेंथ जो है ये हमारी रेडियस के बराबर होगी, तो उसके हमारे पास एच कोमा के लेते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, एच कोमा आर हो जाएगा। इफ सर्कल टचेस ओनली एक्स एक्सिस, then y coordinate y coordinate of center equal to radius, equal to radius। थर्ड और फाइनल कंडीशन, अगर हमारा सर्कल जो है वो ऐसे वाई एक्सिस को टच करे, केवल ये ऐसे सर्कल जो है हमारा, ये ऐसे केवल वाई एक्सिस को ही टच करे, मतलब ये यूं, तो इस केस में क्या होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपका रेडियस के बराबर हो जाएगा। इफ सर्कल टचेस ओनली y axis, then x coordinate of center equal
इक्वल टू रेडियस। अब आ नहीं रहा पे इक्वल टू रेडियस, मैं थोड़ा सा इक्वल टू रेडियस, ठीक है ना, इक्वल टू रेडियस है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इक्वल टू रेडियस। चलिए, मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि अगर मैं आपको ये बोल दूं एग्जाम्पल में, फाइंड द इक्वेशन find the equation of circle with center 1, 3 and touches to line y equal to x। सॉल्यूशन बताइए, बहुत छोटा सा कोई है, बहुत कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि क्वेश्चन आप सबको आना चाहिए, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये, सिंपल सा कंसेप्ट है बिल्कुल। आपको क्या गिवन है, आपको सर्कल का सेंटर गिवन है, ये सर्कल है, इसका सेंटर आपको गिवन है सी आपका कितना है 1, 3, और ये टेंजेंट आपको गिवन है कोई भी, ये y इक्वल टू एक्स। तो हम क्या जानते हैं, सेंटर से अगर हम ये परपेंडिकुलर पे अगर ये टेंजेंट पे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो r होता है। तो लाइन की इक्वेशन तो गिवन है ना, क्या है लाइन की इक्वेशन, y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो सेंटर से गिवन पॉइंट से डाले गए परपेंडिकुलर की आपके पास लेंथ कितनी होती है, d a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला हमको पता ही है, तो आर कितना हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर की डिस्टेंस डाली है तो मॉड ऑफ सेटिस्फाइड करवा दीजिए इसको, तो 3 - 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये मॉड पूरे पे आता है, चाहे तो नीचे पे, तो ये 2 अपॉन मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ 2। तो आंसर कितना, ये √2, दैट इज योर रेडियस, योर रेडियस इज √2। तो सर्कल की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x-1 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज डन। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, ये आना चाहिए था आपको। चलिए, सर्कल नेक्स्ट है आपके पास, सर्कल की इक्वेशन बतानी है आपको, पासेस थ्रू ओरिजिन। देखो, ओरिजिन से कोई भी कर्व पास होता है ना, कभी भी इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आती, एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, center lies on x-axis, center lies on x-axis at 3, 0। अब तो करना ही क्या है इसमें, 3, 0 पर सेंटर लाई करते हैं और ये आपका ओरिजिन से पास होता है, तो ज्योमेट्री से ही देख लीजिए ना आप, ये तो क्या होगा इसमें, ये ये सेंटर है यहाँ पे 3, 0 और ये यहाँ से ये पास होता है, तो ये आपका डायमीटर हो गया कुल मिला के, भाई यही तो होगा, ये आपका सर्कल ऐसा कुछ बनेगा देखने में, ठीक है ना। तो इसका रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आपकी 3 हो जाएगी, एंड सेंटर कितने हैं आपके 3, 0। इक्वेशन निकाल सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट, चलिए चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन लिखिए, अच्छा है, एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा सब। अलाइन, लाइन की क्वेश्चन आपको गिवन है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1, मतलब एक इंटरसेक्शन फॉर्म में लाइन दी है, कट्स द कर्व, अच्छा क्वेश्चन है भैया, कट्स द कर्व y² इक्वल टू 8x। क्या होता है ये, पैराबोला है आपका, y² इक्वल टू 8x।
square equal to 8x at 2 point at 2 point at 2 point A and B. Find the equation of circle taking A and B as diameter. Find equation of circle on diameter AB. अब है क्वेश्चन आपका क्लासिक। कुल मिलाकर के चीज कुछ ऐसी है कि अगर ज्योमेट्रिकली भी करना चाहो तो भी, और अगर एनालिटिकल करना चाहो तो भी, तो क्वेश्चन तो कोई बहुत ऐसा टफ नहीं है। ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, कुछ बच्चों को अगर शेप बनाना आता है तो ये कुछ ऐसा बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब लाइन की इसकी बात करें, x पर आपके 3 का इंटरसेक्शन है, अच्छा वाई स्क्वायर ये 4ax होता है, तो ये आपका यहाँ पर 2,0 है। तो अगर 3 की बात करें तो 3 यहाँ कहीं होगा, इधर y की बात करें तो वो 2 आपका जो है वो यहाँ कहीं होगा। तो लाइन की इक्वेशन की अगर अपन बात करें तो जो लाइन की इक्वेशन है वो मान के चलिए कुछ ये है लाइन, ये ठीक है ना। अब पैराबोला आपका आगे भी होगा, तो ये आपका पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो इस पर जो डायामीटर को होल्ड करके जो सर्कल बन सकता है, ये इसको एज अ डायमीटर डील करने वाले सर्कल, थोड़ा दिख नहीं रहा है मगर इसको डायमीटर डील करने वाले सर्कल की जो इक्वेशन है वो आपको बतानी है कितनी होगी। ये सर्कल ये आपको बताना, तो कैसे करें? यस, कैसे करें? बताइए भाई कैसे करें? किसी बच्चे का मैसेज आया है। इक्वेशन सॉल्व करके कंडीशन फाइंड करेंगे या फिर डायमीटर यूज करके उसमें पुट कर देंगे। हाँ, एक ही तरीका है, बट ये तरीका यार बहुत लेंदी हो गया। मतलब देखो मेरी बात सुनो, मैं क्यों मना कर रहा हूँ इस तरीके की, आपके तरीके से चले। सिद्धेश आपके तरीके से किस बच्चे का मैसेज आया? जो पहले जो तनाज ने बोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का ग्राफ कैसे आया बेटा? ये पैराबोला होता है, ये आपके आगे कोर्स में आएगा, ठीक है ना। इस वजह से सिद्धेश ने जो बोला है, सिद्धेश आपका पॉइंट वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का ग्राफ आना चाहिए आपको, ये पैराबोला होता है, आगे जा करके आएगा आपके कोर्स में। अभी नहीं आता है तो मानकर चलो आपको आता है। वैसे इस क्वेश्चन में अगर ग्राफ नहीं भी आता है तो एनालिटिकल भी हो जाएगा। सिद्धेश आपके क्वेश्चन में देखो गलती क्या है, ये 2x प्लस 3y, आप खुद ही मना कर दोगे सर ऐसे मत करो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x रखा है मैंने, ये 2x प्लस 8x अगर यहाँ पर रखूंगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, जैसे ही अच्छा वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है तो x की जगह फिर y को रखना पड़ेगा, आई एम सॉरी। तो x की जगह अगर सपोज मैंने y को रखा, मतलब ये 6, और x की जगह मैंने y को रखा, तो x की जगह अगर मैं y रखूंगा तो ये आपका हो जाएगा तकरीबन वाई स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा, 2 इधर है तो ये 4 प्लस 3y इक्वल टू 6। तो देखो सिद्धेश वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 24। अब पता है सिद्धेश यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये रूट आपके इरेशनल आएंगे, ये रूट जो है आपके इरेशनल आएंगे। अब इरेशनल रूट रूट आएंगे ना, उसमें ये सब चीजें आएंगी, उसमें काफी मतलब ये मतलब रूट के अंदर कुछ ऐसा प्राइम नंबर था, ऐसा कुछ तो भी आ सकता है यहाँ से। तो उसको रिमूव इग्नोर करने के लिए हम इस इक्वेशन को, किसी बच्चे का मैसेज आया है सर डिफिकल्ट होगा सब कैलकुलेशन। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, डिफिकल्ट होगी कैलकुलेशन। तो सुदेश इतना रिपीट करने लिखने से अच्छा है बोल दिया करो, मैं सुनता हूँ, मेरे यहाँ पर ईयरफोन लगा हुआ है, मुझे सुनाई देता है। आपका अगर माइक काम करता है तो ऐसे बोल दिया कीजिए लिखने से अच्छा। तो देखिए यहाँ पर एक टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं। टेक्निक क्या है यहाँ पे, अब देखो यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, आपको यहाँ पर जो है वो डायमीटर फॉर्म याद होनी चाहिए सर्कल की। सर्कल की डायमीटर के अगर लेट, अब डायमीटर की फॉर्म लेट एंड्स ऑफ डायमीटर आर ए, इसको हम बोल देते हैं x1 y1, और b आपको बोल देते हैं इसको x2, ओहो, x2 y2। अगर ये है तो आपके पास डायमीटर फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, मैंने कल भी लिखवाई थी, x माइनस x1 x माइनस x2, x माइनस x2 लिखा है ये, प्लस y माइनस y1 कॉमा y माइनस y2 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे,
ध्यान से देख लो क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, और ये इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करोगे ना तो फिर इसका क्या है ना, बहुत लंबा तरीका जाता है। तो अब मैं क्या करता हूं ना, इन दोनों तरफ यहां पर मेरे पास देखिए, इसको इस साइड को अगर सॉल्व करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर में एक्स में क्वाड्रेटिक है और ये वाई में क्वाड्रेटिक है, तो क्या आएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स माइनस एक्स एक्स वन प्लस एक्स टू। जो बच्चे क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं पता है ये एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा है, तो यही फॉर्म बनती है, प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस, मैं आगे अभी आप ही से पूछने वाला हूं वाई स्क्वायर माइनस वाई वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई वन वाई टू, और ये इक्वल टू जीरो आ गया। आप मुझे बताइए कि ये सम ऑफ रूट और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सम ऑफ रूट और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, अब क्या करें यहाँ पे? ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो रही है, मैं ये नहीं कि ना वो तरीका नहीं, वो भी तरीका है करने का, मगर ये एक इजी तरीका है क्वेश्चन को करने का। यहाँ पर आपके सम ऑफ रूट आ रहा है और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ से ये है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स है, और ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है। लाइन हमारे पास क्या है? लाइन हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू जीरो। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको x में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, x में क्वाड्रेटिक बनाकर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों अलग अलग आ जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, अल्फा बीटा सी अपॉन है, वो यहां रख दूंगा। y में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, y में क्वाड्रेटिक बना करके अगेन सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वो यहां पर रख दूंगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो कर्व है ये x1 x2 और y1 y2 ये कैसे आएंगे, ये तो आपको भी पता है ना, कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ही आएंगे। और मेरे पास कर्व ये दूसरा क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो मैं क्या करता हूं ना, सबसे पहले मैं यहाँ पे x की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देता हूं। तो x की वैल्यू रखूंगा तो 2 वाई स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू जीरो, और ये कितना आएगा मेरे पास, वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3y माइनस का 6 इक्वल टू जीरो, और ये कितना आ जाएगा, ये जो आएगा ये आएगा मेरे पास, ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस का 24 इक्वल टू जीरो। तो आप बताइए यहाँ से y1 प्लस वाई टू कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन है तो माइनस का 12, y1 y2 ये कितना हो जाएगा, सी अपॉन है तो ये आपका माइनस का 24। ये दोनों वैल्यूज का काम तो हो गया, इन दोनों वैल्यूज का काम हो गया आपका। किसी को समस्या यहाँ तक में? यहाँ तक समस्या? अब मैं क्या करूंगा ना, अब एक्स में क्वाड्रेटिक बना देता हूँ, अगला टर्म रहेगा मेरा, मैं एक्स में क्वाड्रेटिक बनाता हूँ। तो अगेन वही दोनों लाइन, लाइन है मेरे पास, जो लाइन में किसी बच्चे का मैसेज आया, किसी बच्चे का मैसेज आया, अरे यार बोल दिया करो ना, बोल दिया करो इतना, मतलब आप लोग बोल दिया कीजिए प्लीज। आप क्या मैसेज करते हैं मुझे जाकर के उसको टैली करना पड़ता है, तो उससे अच्छा होगा कि आप अगर बोल देंगे तो मैं देख लूंगा यहाँ पे। अच्छा, अगला था लाइन मेरे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू, एक मिनट, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, और कर्व था मेरे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, ध्यान देना भाई, यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे x में क्वाड्रेटिक बनानी है, और x में अगर क्वाड्रेटिक बनानी है तो क्या करना पड़ेगा मुझको, x में क्वाड्रेटिक बनानी है, x में क्वाड्रेटिक बनानी है यहाँ पे, मतलब एक्स स्क्वायर आना चाहिए टर्म में केवल और केवल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए देखिए, चलिए x में क्वाड्रेटिक बनानी है तो मैं यहाँ से क्या करूंगा ना, y की वैल्यू उठा करके इसमें रख देता हूँ। तो यहाँ से y कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे आएगा 6 - 2x/3। तो ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए इसमें, इसमें तो जैसे ही आप रखेंगे आपके पास y में क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, 6 - 2x/3 इसका स्क्वायर, अच्छा अच्छा, 6 - 2x/3 इसका स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो जैसे ही मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके इसकी x की जो क्वाड्रेटिक है वो लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास की जो x की जो क्वाड्रेटिक आएगी वो ये आएगी कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस का 9 इक्वल टू जीरो। तो आप बताइए x1 प्लस x2, भाई जो भी आपके एक्स कोऑर्डिनेट रहेंगे ए और बी के, वो दोनों यहीं से ही तो आएंगे। तो x1 प्लस x2 ये कितना आएगा, माइनस बी अपॉन है तो ये आपके पास प्लस का 24 आ गया, और x1 x2 ये कितना आ जाएगा आपका, सिंपली 9 आ जाएगा। तो अब ये वैल्यूज उठा करके रख देंगे, पुट द वैल्यूज, वैल्यूज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, x1 प्लस x2 प्लस x1 x2
वाई स्क्वायर माइनस वाई, y1 प्लस y2 प्लस y1 y2 इक्वल टू 0। जैसे ही आप सर्कल की इक्वेशन को यहाँ पे रखेंगे, ये कितना आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 24 इक्वल टू 0। और सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24x माइनस 24y मतलब माइनस 12y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई आपके पास में, ठीक है। यस, चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप क्लियर होगा कि सबको, अगर किसी को समस्या है तो बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग कर्व whose पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर गिवन। यस, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। आपको ये बोला है उसने कि अब आपको ये नहीं पता सर, चलिए देखिए ऑब्वियसली क्या है ना, अब हम जब सर्कल पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपका एक ऑब्वियस सेंस काम कर ही रहा है कि सर क्वेश्चन देंगे तो सर्कल से ही देंगे, क्योंकि भाई स्कोप ही नहीं है ना हमारे पास। अगर कॉनिक्स में से क्वेश्चन देंगे तो देंगे कहां से, अब सर्कल पढ़ रहे हैं, बाकी का आगे का कुछ पढ़ा हुआ है नहीं आपने। तो आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन दिए, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ, फाइंड द कार्टेशियन, कार्टेशियन, find the Cartesian, find the Cartesian equation of given curve, गिवन कर्व। और कर्व आपको क्या दिया है, x इक्वल टू 7 प्लस 4 कॉस थीटा, कॉस थीटा, एंड y आपको गिवन है -3 प्लस 4 साइन थीटा। अब तो इतना तो आप भी समझ रहे हो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे x माइनस 7/4 इक्वल टू कॉस थीटा, और ये y प्लस 3/4 इक्वल टू साइन थीटा। देखो इक्वेशन निकालने का तरीका क्या, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको सबको पता है पैरामीट्रिक इक्वेशन है। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या, एक्स को और वाई को हटा करके थीटा एक नया वेरिएबल लेकर के आ गए आप इक्वेशन में, यही किया है आपने। तो जब थीटा नया वेरिएबल आप लेकर के आए हो तो आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन आती है। तो जब थीटा को हटा दोगे तो पैरामीट्रिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी। सुशांत स्क्रीन पे हाथ मत लगाओ, ठीक है। तो अगर आप एक्स और थीटा को अगर हटा दोगे तो आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन खत्म हो जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन तो आपको याद ही है ना, ये इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 होता है। चलिए चलिए ओके, एक मिनट रुकिए प्रशांत, अभी बात करता हूँ आपसे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस 7, सॉरी पहले साइन स्क्वायर थीटा लिया तो ज़्यादा बेटर होगा, मैं साइन स्क्वायर की टर्म का ही स्क्वायर लूँ। तो y प्लस 3/4 इसका स्क्वायर, y प्लस 3/4, ये 4 है ना, 4 प्लस x माइनस 7/4 इसका स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है, सॉल्व करके लेना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला अगला अच्छा है भाई, पैरामीट्रिक इक्वेशन का है। अब आपको सर मतलब इक्वेशन निकालनी है आपको, तो दूसरा दिया था x इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये आ गई यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आपकी, एंड y आपको गिवन था हाउ मच, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 था, और ये आपको गिवन था आई थिंक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 2। ये है आपके पास, है पूरा 15-20 सेकंड है आपके पास, 20 सेकंड आप मेरे को रिप्लाई कीजिए। तब तक मैं, वो जो टाइम मैंने आप लोगों को दिया था, मैंने कहा था आप लोगों के पास आपके 15-20 सेकंड है, वो टाइम आपका अब खत्म हो चुका है। यस सिद्धेश। हेलो सर। सर हाँ, ते वो हम्म, कॉस थीटा और साइन थीटा एक तरफ रख कर स्क्वायर करके ऐड करेंगे। चलो बेटा, आपने बोला कि ये x-1 कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, और ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गई, हाँ सर। है ना। चलो देख लेते हैं, अभी 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 नहीं कंफर्म, ये y-2 सर, ये इसका स्क्वायर कर दो, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका भी स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर कर देंगे तो थीटा मैनिपुलेट हो जाएगा क्या, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएंगे। यस, 2ab की टर्म कैंसिल हो जाएगी, बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा,
बिल्कुल सही बोल रहा है। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दूं, इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन 2 नाम दे दूं, तो यस आंसर आ जाएगा। शाबाश सिद्धेश। इक्वेशन 1 किसी बच्चे का मैसेज आ रहा है, कंटिन्यूअसली मैसेज आ रहे हैं। x माइनस 1 शाबाश। x माइनस x इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास में, इन दोनों ब्रैकेट का सम। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यस यशस्वी है वहां पे, यशस्वी। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो वो दोनों मिलकर के 2, यहाँ से आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से सिमिलरली माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आपके पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास सर्कल की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, सर्कल की इक्वेशन आपकी इजीली मैनिपुलेट होकर के आ जाएगी, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2। ये आपके सर्कल की इक्वेशन है। गुड सिद्धेश। यस एक तरीका ये है, बिल्कुल बिल्कुल है ये तरीका करने का। कोई और तरीका पॉसिबल था, कोई और तरीका पॉसिबल सिद्धेश? बिल्कुल सही बोला, एक तरीका तो ये ही सही आपका। एक और तरीका भी हो सकता था कि हम इसको ऐसे भी तो मैनेज कर सकते थे कि ये x माइनस 2 ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, और ये आपका y माइनस 2 ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो देखो सिद्धेश ये भी तरीका था कि x माइनस 2 इसको तो आप ऐसे लिख दो, x माइनस 2 आपको इसको कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है, तो ये रूट 2 और ये आपका 1 अपॉन रूट 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन रूट 2, वही कॉम्पेक्शन फॉर्मूला कॉस थीटा, ठीक है। और ये आपका y माइनस 2 ये भी रूट 2, ये 1 अपॉन रूट 2 साइन थीटा माइनस 1 अपॉन रूट 2 कॉस थीटा। दूसरा x माइनस 2 इक्वल टू रूट 2, देखो ये साइन पाई बाई 4 साइन थीटा, साइन पाई बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस पाई बाई 4। अच्छा कॉस में कन्वर्ट करना है ना, तो दोनों को कॉस कॉस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉस में तो साइन पाई बाई 4 साइन थीटा और ये आपका कॉस पाई बाई 4 कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया आपके पास, x माइनस 2 इक्वल टू रूट 2, ये हो गया कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा। सिमिलरली आपका y माइनस 2 कितना हो जाएगा, रूट 2, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, कॉस पाई बाई 4 कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा ना, साइन पाई बाई 4 साइन थीटा माइनस कॉस पाई बाई